इनपुट, चाहे वो फर्टिलाइज़र से लेकर के हो, इरिगेशन हो या किसी भी तरह का हाई क्वालिटी सीड्स हो, मैकेनाइज़ेशन हो, इसलिए देते हैं ताकि हाई क्वालिटी का प्रोडक्शन हो सके और उसको मार्केट तक पहुँचाया जा सके। तो ये पैटर्न मार्केटिंग कंडीशन मतलब मार्केट कैसे अफ़ेक्ट करती है शॉपिंग पैटर्न को, उस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो इसमें देखिए 4-5 पॉइंट हमने बताया, एक है और क्या है ग्लोबलाइज़ेशन, वैश्वीकरण। आज क्या है कि बैठे-बैठे आप न्यूज़ीलैंड का सेब खा रहे हैं या हमारा भी चाहे वो काजू है, कॉफ़ी है, विदेश भी जा रहा है, चाय भी जा रहा है। तो एक साथ डिमांड अब जिस तरह का हम लोग डिमांड करेंगे उस तरह का प्रोडक्शन होगा, उस तरह शॉपिंग पैटर्न बदलेगा। तो प्रश्न यही था कि कैसे कंजम्पशन फार्मिंग को चेंज कर रहा है, मतलब जो कृषि हो रहा है, वो डिमांड चेंज हो रहा है, शॉपिंग पैटर्न उसी तरह से मार्केट कैसे बदल रहा है, दोनों दोनों कंटेक्स्ट में बताना था, कंजम्पशन में और मार्केटिंग कंडीशन में। मतलब मार्केटिंग का मतलब बाजार में क्या मांग है, क्या-क्या चाहिए, कैसे आजकल सामान पहुँच रहा है। कंजम्पशन में किस तरह के लोग फूड खाना पसंद कर रहे हैं, किस तरह का अनाज खाना पसंद कर रहे हैं, उस हिसाब से वहाँ भी प्रोडक्शन होना चाहिए, वहाँ भी फार्मिंग होना चाहिए। ये आपका हुआ दोनों कंटेक्स्ट में बात किया। कुछ वे अहेड, कुछ वे फॉरवर्ड की हम लोग चर्चा कर सकते हैं। जैसे एक चीज़ देखिए, जब भी आप चर्चा करेंगे, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये ध्यान रखेंगे। जब भी बात हो अ, कृषि का, तो 2 चीज़ होता है, प्री हार्वेस्ट, पोस्ट हार्वेस्ट। मतलब फसल कटाई से पहले, फसल कटाई के बाद। प्री हार्वेस्ट में क्या होता है, एक किसान को क्या चाहिए? लैंड चाहिए, हाई क्वालिटी सीड चाहिए, उत्तम क्वालिटी का बीज, फर्टिलाइज़र, उर्वरक, हाइली इक्विप्ड मशीन, चाहे वो थ्रेसर है, सीडर है, फीडर है, तो ये प्री हार्वेस्ट होता है। तो ये जब भी आप प्रश्न लिखें एग्रीकल्चर से संबंधित आए, तो ये सब चीज़ ध्यान रखें। 2 ही चीज़ है, प्री हार्वेस्ट, पोस्ट हार्वेस्ट। प्री में क्या होगा? लैंड, हाई क्वालिटी सीड, उच्च क्वालिटी का बीज, फर्टिलाइज़र, उर्वरक, उसमें बहुत सारा एनपीके है, यूरिया है, नैनो यूरिया है, हाइली इक्विप्ड मशीन, उसमें थ्रेसर हो गया, फीडर हो गया, सीडर हो गया। तो ये हो गया आपका खेती मतलब फसल कटाई से पहले। फसल कटाई के बाद क्या चाहिए किसान को? उसका एक अच्छा दाम मिल जाए, उसके लिए क्या चाहिए? लॉजिस्टिक चाहिए। उस खेत खेत से कहाँ तक? फैक्ट्री तक पहुँचने के लिए या खेत से कस्टमर तक पहुँचने के लिए एक अच्छा साधन हो, मार्केट तक पहुँचने के लिए लॉजिस्टिक चाहिए। अब उसमें दूसरा चीज़ क्या है? अगर बेचना नहीं चाह रहा है, तो इस तरह का फैसिलिटी होना चाहिए, कोल्ड स्टोरेज हो, वेयर हाउस हो, ताकि वो अपने आप अपना सामान को, अपना प्रोडक्शन को सेफली रख सके और जब थोड़ी महँगाई थोड़ा-सा और दाम बढ़े तो बेच सके। एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था होती है ग्रामीण स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, जो एक तरह से कोऑपरेटिव संस्था के रूप में काम करती है। आपस में 10 किसान, 15 किसान, 20 किसान मिल कर के अपने प्रोडक्शन को उचित मतलब एक सही दाम देने का प्रयास करते हैं। तो ये एग्रीकल्चर का बेसिक कांसेप्ट है। जब भी आप एग्रीकल्चर का बात हो, तो ऐसे सेग्रीगेट करके पढ़ें। प्री हार्वेस्ट, पोस्ट हार्वेस्ट, क्या डिमांड है, क्या चैलेंजेज़ है और क्या होना चाहिए। ये प्री हार्वेस्ट भी, उसी तरह से पोस्ट हार्वेस्ट भी। फसल कटाई के बाद क्या होना चाहिए और फसल कटाई से पहले क्या होना चाहिए। डे एहेड में क्या वही क्या-क्या होना चाहिए, तो वही मैंने बात किया, फाइनेंस। अब उसके पास पैसा हो, इतना पैसा हो कि उसके पास अगर ज़मीन नहीं है, तो ज़मीन किराए पे ले सके। उसके अलावा जब ज़मीन मिल गया, तो अच्छी बीज मिल जाए। जैसे हमारा 4th एग्रीकल्चर रोड मैप बिहार सरकार द्वारा लाया गया था। उसमें लाया गया उसमें है एक सीड हब बनाना है, कुल 100 सीड हब बनाना है, ताकि सभी किसानों को एक अच्छी क्वालिटी का बीज मिल सके। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि अभी जिस तरह से हम लोग इंडेक्स जो निफ्टी है, सेंसेक्स है, उसी तरह से एग्रीकल्चर का भी हो, एग्री इंडेक्स, किस फसल का ज़्यादा डिमांड बढ़ रहा है, किसका कम रहा है, ताकि हम ईज़िली वे में हम मॉनिटर कर सकें। जैसे एक स्कीम आया था ना टॉप, टोमेटो, ओनियन एंड पोटैटो। ये आया किस लिए आया था? ताकि ये तीनों का डिमांड का हमेशा फ्लक्चुएट करता है, कभी-कभी पीक पे चला जाता है। तो उस चीज़ को हम लोग कंट्रोल करने के लिए बिहार सरकार ये गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाया था। तो उसी प्रकार से एग्री इंडेक्स
का कंसेप्ट लाया जा सकता है, ताकि जितनी भी फसल है उसको हम लोग अच्छे से मॉनिटर कर सकें और मार्केट में इम्बैलेंस, असंतुलन नहीं आए। टेक्नोलॉजी, ये तो सिंपल सी बात है, बिना टेक्नोलॉजी का, अगर टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी इंटीग्रेशन होगा, चाहे सैटेलाइट हो, किसान कॉल सेंटर हो, आजकल चौपाल भी चलता है, ई-चौपाल, उसके माध्यम से भी किसान को अवेयरनेस किया जाता है। पॉलिसी ट्रिक्स, कुछ पॉलिसी में जो बदलाव होना चाहिए, जो हम लोग एम.एस. स्वामीनाथन का जो फ़ॉर्मूला पढ़ते हैं, वो आज भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, जितना होना चाहिए था, A2+FL, तो उसमें भी बदलाव होना चाहिए। और लास्ट में कंज्यूमर एजुकेशन, ये तो हमेशा मैं बताता हूँ, इसको याद करके रखिएगा। जब भी कोई भी प्रश्न में कुछ समझ में नहीं आया तो अवेयरनेस तो बताना ही है, उसमें आईईसी का चर्चा ज़रूर करना है। इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन। इन्फॉर्म करिए, एजुकेट करिए, कम्युनिकेट करिए। किसान अगर इन्फॉर्मेशन उसके पास सही रहेगा, कब लगाना है फसल, कब क्या करना है, अच्छी क्वालिटी का सॉइल है कि नहीं है, एजुकेट करिए, उसको बताइए। साथ में कम्युनिकेशन भी उसके साथ, रियल मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो ये कुछ-कुछ फाइनेंस वाला बात तो कॉमन है, इसको आपको ध्यान रखना है। टेक्नोलॉजी वाला बात करना ही है, पॉलिसी का बात करना ही है, एजुकेशन, अवेयरनेस का बात करना ही है। ये सब कॉमन है, आप हमेशा ध्यान रखें। मेंस में होता है क्या? कुछ नहीं। आप अगर उस जो पॉइंट है उसको भी अगर बेहतर से लिख दिए और एग्ज़ाम्पल दे दिए, दैट इज़ इनफ, क्योंकि चैलेंजिंग होता है प्रश्न को पूरा कंप्लीट करना, वो भी नहीं हो पाता है। तो ये सब कॉमन है, इसको याद रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब मैं बता रहा हूँ ये सब रामबाण है, वो याद रख लिए, कहीं भी चिपका सकते हैं, यूनिवर्सल चीज़ें हैं, आईसी। इसके अलावा आपका हम लोग बताए थे, फोरियर भी चर्चा किए थे, तो ये सब हम बताते रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा उसको। लास्ट में कंक्लूजन दे दिए हैं, तो कैसे इंटीग्रेट करके सारा जो हमारा संस्था है उसको इंटीग्रेट किया जाए, पीपीपी पे काम किया जाए, थोड़ा-सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी किया जाए, कंक्लूजन दे देना है उसमें। तो ये प्रश्न था, क्रॉपिंग पैटर्न कैसे बदलना है? इसमें किन्हीं को कुछ पूछना है, कुछ समझ में नहीं आया तो बताइए? हैं और जानते हैं, ज़रूर इस चीज़ को अपनाने का प्रयास करें। जैविक फार्मिंग का जो बहुत ज़्यादा डिमांड है और काफ़ी पैसे मिलते हैं इस चीज़ के। बहुत इम्पोर्टेंट था ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, व्हाट आर द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब्सिडी प्रोवाइडेड इन टू फार्म सेक्टर इन इंडिया? Discuss the issue raised by WTO in relation to एग्रीकल्चर सब्सिडी। क्या कह रहा है कि भारत में